सर जी, अस्सलाम वालेकुम। हम अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि 9 बज गए हैं और 20-22 लोग अभी आ गए हैं। मज़ीद जो लोग आ जाएंगे तो हम उनको भी साथ साथ शामिल करते रहेंगे इंशाल्लाह। जो जो लोग मज़ीद आते जाएंगे तो बिल्कुल अभी हम टाइम वेस्ट करने के बगैर ही क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। मुझे काइंडली कोई कंफर्म कर दें कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। समन आप कंफर्म कर दें मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है। सर अभी तो नहीं हो रही। नहीं हो रही। अच्छा चले, हो जाएगी, मैंने भी की है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। शेयर हो जाए, स्क्रीन मेरी नजर आने लग जाए तो मुझे बताएं। किसी को अगर स्क्रीन शो हो रही है तो हैंड रेस कर दें, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब शेयर हो रही है, आपकी तरफ थोड़ा स्लो है। ओके, सही है। मैं 2 लोगों को अलाउ कर देता हूँ। जी मैडम, नाजिया तबस्सुम, आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी नाजिया। जी जी, अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई जी, आपकी स्क्रीन शो वालेकुम हो रही है। अस्सलाम। अच्छा बस चलें, ठीक। अच्छा, आपको मैं वो कर देता हूँ, क्योंकि आपको मैं प्रेजेंटर के रोल में कर देता हूँ। तो मैं अगर कुछ भी इशू होता है वो फिर आपने मुझे बता देना है, ठीक है। अ, उसके लिए फिर अ, मैं ना लैपटॉप से ज्वाइन कर लेती हूँ मैं, नहीं क्योंकि फोन से ज्वाइन किया हुआ नहीं था। नहीं, आप कोई इशू होगा ना, जस्ट मतलब स्क्रीन ना आ रही हो या मेरी वॉइस ना आ रही हो तो आपने जस्ट बता देना, ठीक है। आपको अच्छा। यहाँ पे माइक आपका बंद नहीं होगा, बाकियों के माइक फिलहाल बंद होंगे क्योंकि अब आपको मैं जानता भी हूँ, मुझे पता है। तो क्योंकि और हम किसी को रैंडमली नहीं डाल सकते इस तरह, ना वो हमें ही प्रेजेंटेशन निकाल के अपनी क्लास शुरू कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। ओके। अ, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग जर्नी, और इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसका जो था हमने पहले डिस्कस किया था। ये मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, ज़रा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, थोड़ा सा वीडियो का सीक्वेंस आप लोगों को मैं समझा दूँ। अ, ये चैनल है, ठीक है। जो जो वीडियो इसमें पीली हुई हुई है तो इसका मतलब है कि वो आपके काम की है। बाकी पे मैंने थंबनेल नहीं डाले थे ना। लेकिन अक्सर लोग नए जो आ रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा वीडियोस हैं तो हम कहाँ जाएं। ये देखें, लर्न फ्रीलांसिंग की एक वीडियो यहाँ पे है, लर्न एंड विद उबैद रहमान है, और यहाँ से आगे ये वीडियोस स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन आप लोगों को तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कितनी वीडियोस हैं, इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 ये हो गई, और 6 18 24 ये होगी, और ये 28 वीडियो बनती है। अब हम आते हैं प्ले लिस्ट में ना। ये एक मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है लर्न एंड अर्न विद उबैद रहमान। 18 वीडियोज इसमें मैंने अभी डाली हैं, आखिरी वाली कुछ इसके अंदर ऐड करनी रहेगी थी मुझसे प्ले लिस्ट में, तो वो मैं उनको ऐड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, वो आ जाएंगी। लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों ने आना है, इसके अंदर एक वीडियो मौजूद है, व्हेन एंड वेयर अबाउट द कोर्स। लाइव था, 28 29 मिनट, आधे घंटे का समय लाइव है। इसमें मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। याद रखें क्या किया हुआ है, सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। तो अगर आप आते हैं और आने के साथ आपका ये क्वेश्चन है कि सर फाइवर कैसे सीखें, कैनवा का क्या करना है, या कोई भी आपका रैंडम क्वेश्चन है, तो वो आपने बाद में करना है। उससे पहले आपने ये हाउ व्हेन एंड वेयर अबाउट द कोर्स ये वीडियो देखनी है। अच्छा जी, 24 लोग मौजूद हैं, मुझे बता दें ये वीडियो इनमें से कितने लोगों ने अभी तक देखी हुई है, हैंड रेस करें। हाउ व्हेन एंड वेयर अबाउट द कोर्स, हैंड रेस करते जाएं, जल्दी से करते जाएं।
10, 11, 12, 13, 14, 13 लोग हैं। अच्छा, ये बाकी के जो अभी लोग मौजूद हैं 13 के अलावा, जिन्होंने ये नहीं, 14 हो गए जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी। ऐसा नहीं, ऑलमोस्ट ये बाकियों को मैं जानता हूँ, ने तो देखी है 15, 3-4 लोग अभी ऐसे होंगे जिनने वो वीडियो नहीं देखा हो, ठीक है। मुझे आइडिया है इस चीज़ का। तो आप जिसने नहीं देखी ना ये वीडियो, वो उसने सबसे पहले जाके अभी ये वीडियो देखनी है, ठीक है। इसके बाद लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि उर्दू फॉन्ट कैसे आता है कैनवा में, ये वीडियो उसके हवाले से। इसके बाद है लर्न फ्रीलांसिंग एंड अर्न। ये यहाँ से आगे हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 हमारे पिछले लेक्चर्स हैं, जिसमें मैंने फाइवर और कैनवा की ही बात की हुई है, कैनवा की ही बात की हुई है। अच्छा, इसके बाद और क्या वीडियो आ जाती है, जरा इस प्लेलिस्ट को समझ लेते हैं। हाउ टू गेट कैनवा प्रो विदाउट हैविंग स्टूडेंट ईमेल। एक तो इसका ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास स्टूडेंट ईमेल है ना, तो आप उस पर कैनवा प्रो ले सकते हैं। या अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है तो आप 1 साल के लिए कैनवा प्रो ले सकते हैं। अब आप में से जो जो स्टूडेंट हैं उनने मुझसे रब्ता करना है बाद में, मैं उनको तरीका बताऊंगा कि कैसे करते हैं। उनमें से किसी एक के हम अकाउंट बना देंगे और वो गेट हब के थ्रू होगा। फिर है अर्निंग विद मोबाइल फ़ोन। अच्छा, ये मोबाइल फ़ोन से आप क्या क्या काम करके कमा सकते हैं, टेलीग्राम कैसे चलाएंगे, काइन मास्टर प्रो कैसे चलाते हैं, वो इस वीडियो में है। इजी स्किल्स दैट कैन बी सोल्ड ऑनलाइन, यानी कि वो स्किल्स जो आप ऑनलाइन। अच्छा, एक सेकंड मुझे दे, मैं ज़रा माइक चेक कर लूँ। मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है ना? काइंडली मुझे कोई बता दें। नहीं, अब ठीक होनी चाहिए। तो आप मुझे काइंडली कंफर्म करें, अब आवाज़ बेहतर है ना मेरी पहले से? क्या नाम था नाजिया? जी जी, आवाज बिल्कुल क्लियर है आपकी। हाँ, वो उसमें पहले मैंने वो कैमरे वाला माइक कहीं गलती से मैंने वही डिस्कनेक्ट करना भूल गया था। अभी ज़्यादा बेहतर होगी क्योंकि अभी ये माइक शुरू हो। अच्छा, फोटो एडिटिंग एंड रीटच ऑन मोबाइल, ये मैंने लाइव आके बताया है। फाइवर बेसिक्स के हवाले से बताया था। ये मैंने बताया था हाउ टू स्टार्ट योर फाइवर जर्नी पार्ट 1। ये फाइवर जर्नी का पार्ट 1 है, ठीक है। फिर ये एक वीडियो है रिलेटेड टू क्लाइंट क्लोजिंग, कि क्लाइंट से आपने कैसे बात करनी है, कैसे उनको हैंडल करना है। अच्छा, एक चीज़ देखें, अभी 26 लोग मौजूद हैं ग्रुप के अंदर। जब मैंने पूछा कि कितने लोग क्लास में आएंगे तो 17, ऑलमोस्ट 50 लोग थे, जिनमें से 26 ही यहाँ तक आ पाए हैं। एक चीज़ देख लेता हूँ कि अगर कोई क्लास में इन ना हो पा रहा हो, किसी को कोई इशू आ रहा हो, तो मुझे वो मैसेज किया होगा। जी, मुझे किसी का कोई भी मैसेज नहीं आया हुआ। मैसेज मुझे किसी का नहीं आया हुआ, इसका मतलब है कि किसी को कोई इशू नहीं हुआ। 30 लोग सिर्फ इस ग्रुप से होने चाहिए। खैर, चलें, जितने भी हैं अभी हम 11, 17 और 8, 29, ऑलमोस्ट 40 लोगों ने तो हामी भरी थी। खैर, वो भी ज्वाइन कर लेंगे हमें। तब तक हम जरा इसको मजीद एंड तक समझते हैं। मर्च बाय अमेजोन, दराज और इसके हवाले से कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बताई थी। वीक 2 ये आ गई हमारी क्लासेस पिछले हफ्ते और इतवार की। कैनवा फाइवर प्रोफाइल रिवीजन थी इसमें, और फिर कैनवा फाइवर गिग क्रिएशन थी, यानी कि प्रोफाइल की रिवीजन्स मुख्तलिफ देखनी, और फिर गिग कैसे बनाते हैं वो। जी राहत, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज। जी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। अच्छा, आपकी मुझे समझ नहीं आई, मुझे वैसे डायरेक्टली मैसेज करके बता दीजिएगा। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी, मुझे समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं। खैर, ये तो ये प्लेलिस्ट होगी, ठीक है। अब प्लेलिस्ट से बाहर आ जाएं अगर ना, तो आपको वैसे भी मैंने वीडियो की कोशिश ये की थी कि टाइटल इस तरह का डाल दूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए उससे। अच्छा, ये फाइवर की जो 2 हुआ, उसके बाद मैंने कैनवा के कुछ एडवांस फीचर्स पे बात की, वाइट बोर्ड एनिमेशन पे बात की, इन पेज उर्दू पे बात की। ये 3 वीडियोस मैंने उस प्लेलिस्ट में भी नहीं डाली थी। तो कोशिश करते हैं अगर यहाँ से प्लेलिस्ट के अंदर ये चली जाए। मुझे आइडिया नहीं है कि ऐसे प्लेलिस्ट में जाती है या नहीं। ठीक है जी, अभी हम प्लेलिस्ट में जाके देखते हैं। अब हमारी वीडियोस ज़्यादा हो गई, 18 से 20 होगी। ओके, गुड हो गया। अच्छा, अभी ये जो आज की क्लास है, ये भी अभी उसके बाद जो है यहाँ पे आप लोगों को
मिल जाएगी यूट्यूब पे कल तक, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है। अब हम आते हैं जो मैंने अभी बताया आप लोगों को टॉपिक, हाउ टू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग जर्नी, उसका पार्ट 2 है। इसके पहले बारे में पहले हम एक बार ये इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग के अंदर जाके बात कर चुके हैं। ये 40 मिनट की वीडियो मौजूद है। अच्छा, अभी जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनने आज पहली बार क्लास ज्वाइन की है, ज़रा वो हैंड रेज करने जो लाइव क्लास में पहली बार है। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ ही लोग होंगे, ठीक है, 5-6 लोग हैं, कोई इशू नहीं है। इससे पहले तो, लेकिन आप लोगों ने पहली वाली क्लासेस तो यूट्यूब पे जाके देख ली होंगी ना। चलें, खैर, देखी या नहीं देखी वो आप ही बेहतर जानते हैं। अगर नहीं देखेंगे तो आपको इश्यू होगा, मुझे तो कोई मसला नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं सबसे पहले कि रिहान भाई की उस वीडियो पोस्ट के बाद से मुझे आलमोस्ट कोई 2000 लोगों ने कांटेक्ट किया। 2200 के करीब मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मैंने हर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, उनको मैसेंजर पे भी जवाब दिया और व्हाट्सएप के लिंक्स भी उनको प्रोवाइड किए। 3 ग्रुप मैंने व्हाट्सएप के बनाए और ऑलमोस्ट समझ लें 1600-1700 लोग व्हाट्सएप में हैं। क्लास में उनमें से 20 से 25 ही आ रहे हैं। कुछ लोगों की मसरूफियत क्लास के टाइम पे होती है, वो नहीं आ पाते। तो कुछ लोग हैं जो मतलब ऑलमोस्ट 300-400 लोग रेगुलर मेरी वीडियोस पे आ रहे हैं ना। ये देखिए 390, 300-400, तो इसका मतलब है 300 के करीब करीब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग देख रहे हैं। तो अब आप लोगों ने अपनी जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट करनी है, हम उस पे आते हैं। आप लोगों ने अपनी जर्नी फ्रीलांसिंग की कैसे स्टार्ट करनी है, तरीकाकार क्या होगा। मैंने पहले वीडियोस में जो बताया है, आप लोगों में से हर किसी ने स्किल पे काम करना है। कोई एक स्किल ऐसा सीखना है जिसको आप लोग ऑनलाइन बेच सकें, ये पहली चीज़ है। फिर अ, आप लोगों ने बेचने का स्किल, स्किल ऑफ सेलिंग, मतलब ये है कि आप कुछ भी आपको काम आता है, आप क्लाइंट कहाँ से लाएंगे और क्लाइंट पे वो चीज़ कैसे, सर्विस कैसे बेचेंगे, ये स्किल आपने सीखना है। दूसरी चीज़, फिर उसके बाद तीसरा स्टेप है आपका पास, आपने फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स को समझना है, फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स पे जाके कि वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, ये कहानी है टोटल। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि अभी 31 लोग मौजूद हैं, तो इन्होंने ये स्किलफुल हैं। इनमें से हर किसी का कोई ना कोई स्किल है, हर किसी को कुछ ना कुछ आता है। अच्छा जी, जब हर किसी को कुछ ना कुछ इनमें से आ रहा है, तो अब क्या तरीकाकार होगा, यहाँ से अगला स्टेप क्या होगा। आप लोगों ने अपने, सबसे पहले तो अपने आप के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करनी है कि आप हैं किस नेचर के। मतलब आप देखें, दो तरह के इंसान होते हैं। एक होता है फाइन लाइनर और एक होता है बॉटम लाइनर। ये चीज़ आप लोगों ने शुरू से ही अपने बारे में मतलब एनालिसिस करके आप लोगों ने जान लेना है। अब इन दो के अंदर क्या डिफरेंस होता है, आप में से किसी को पता है, किसी को कौन जानते हैं, नाजिया आपके अलावा कौन जानता है फाइन लाइनर बॉटम लाइनर क्या होता है। सही है, यानी कि किसी को भी इस कंसेप्ट के बारे, असल में हमें ये वो चीज़ें ना जिन चीज़ों के बारे में हमें एजुकेट ही। जी मुनज़्ज़ा, आप ज़रा मुझे बताएं कि आपको इसके बारे में क्या पता है, फिर हम आगे चलते हैं। मुनज़्ज़ा यास्मीन, आप अनम्यूट कर लें काइंडली, मैं आपको ये लें, अगर आप अनम्यूट नहीं हो रहा, अब हो जी जाएगा आपका अनम्यूट। जी हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर वालेकुम, ऐसा कि वालेकुम ये है अस्सलाम। कि आपने कहा कि बॉटम लाइन में वो होता है जो बंदा कंफ्यूज होता है कि पता नहीं मैं ये कर पा रहा हूँ या कर पाऊंगा, या जैसे कि अभी इस वक्त मैं हूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये बड़ा कुछ पढ़े लिखे लोगों का काम है जो बहुत हाई फाई क्वालिफाइड है। तो फाइन लाइन में वो लोग हैं जिन्हें क्लियर नज़र आ रहा होता है कॉन्सेप्ट कि मैंने ये करना है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर पाऊंगा या हो जाएगा मुझसे। मे भी मेरे ख्याल में इसका ये मतलब है। नहीं, आपने जो चीज़ बताई वो थोड़ी मुख्तलिफ है। फाइन लाइनर राहत फयाज से हम पूछते हैं, अगर उनकी आवाज़ जी क्लियर आ रही हो। ठीक है सर। ज़रा अनम्यूट करें आप, राहत फयाज। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम सबको।
फाइन लाइनर वो होता है जो हर चीज में परफेक्शन, और हर चीज वो कहते हैं कि मतलब एक्यूरेट एग्जैक्ट होनी चाहिए। मतलब अगर कोई बंदा कोई शॉप या कुछ भी शुरू करे तो उसकी मतलब बिल्कुल हर चीज परफेक्शन में देखेगा, इवन कि उसको कॉर्नर का भी एज वो कहेगा यार ये भी परफेक्ट हो। और जो बॉटम लाइनर होता है वो थोड़ा मतलब अपनी हम जुबान में कह लें तो जुगाड़ू टाइप बंदा होता है। मतलब वो काम की वो बेसिक्स समझने वाला और बस काम मतलब कर सकने वाला बंदा होता है। ठीक है, अब आप तो मुझे पर्सनली जो कि जानते हैं, तो आप मुझे बताएं कि मैं किस कैटेगरी में फॉल करूंगा इस डेफिनेशन के मुताबिक। सर जहाँ तक फ्रीलांसिंग की फील्ड है उसमें तो ज़ाहिर है आपको मतलब प्रोफेशनली होके एज अ फाइन लाइनर ही काम करना पड़ता है। मतलब आपको अगर आप बॉटम लाइनर हैं भी अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको 80 to 90% आपको फाइन लाइनर होकर काम अच्छा, करना पड़ता है। चलें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को बता दूं, ये मेरे कज़न हैं, ये मुझसे लर्न कर रहे हैं अभी, ये मेरे कज़न हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए कहा था कि ये मुझे जानते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे। देखें, इनका जवाब बिल्कुल ठीक था। फाइन लाइनर वो इंसान होता है, फाइन लाइनर, जो परफेक्शन चाहता है, जो हर एक चीज़ के अंदर उसकी कोशिश होती है कि बिल्कुल अप टू द मार्क, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ हो। अगर कोई वो कि जैसे बताते बिजनेस स्टार्ट करना चाहते, तो वो बिजनेस तो नहीं स्टार्ट करेगा, लेकिन उससे पहले ये सोच रहा होगा, अच्छा यार मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं इसमें ये सॉफ्टवेयर लगवा लूँ, अच्छा यहाँ पे कंप्यूटर होना चाहिए, सीसीटीवी तो लाजमी है, बड़ी स्क्रीन हो। मतलब यह है कि वो बिजनेस से ज्यादा बाकी की चीजों को की तरफ जा रहा होगा। या अगर उसने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, कोई कंसेप्ट है उसके पास, तो उससे पहले वो उसकी सारी फाइन लाइंस में जा रहा होगा, अच्छा मैं ऐसे करूंगा तो क्या होगा, ऐसे। यानी कि वो बिल्कुल वो हर चीज को परफेक्ट चाहता है, ठीक है। इंसान की दो नेचर, ये तो खुदा की तरफ से है ना, मतलब ये नहीं है कि हम इसमें इसके अंदर कुछ तब्दीली कर सकें, ये ऐसा ही होता है। एक होता है बॉटम लाइनर। बॉटम लाइनर की क्या तफसीलात हैं या क्या तारीफ है? एक ऐसा बंदा जो कि हर जुगाड़ू, अगर इसको कहा जाए तो वो तकरीबन ठीक ही है, आप लोग सब समझते हैं, लेकिन वो बंदा जो कि जिसको हम बिल्कुल अगर आसान से लफ्जों में कहें ना, वो कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी जिसको हर चीज का पता होगा, हर एक चीज में घुस रहा होगा, टेक्निकल भी होगा, लेकिन वो किसी एक स्किल के अंदर एक्सेल कभी भी नहीं करेगा। यानी कि वो मिसाल के तौर पे अगर एक बॉटम लाइनर है, वो कहते हैं मैं वर्ड प्रेस सीख लूं, वो वर्ड प्रेस सीख लेगा, लेकिन उसने वर्ड प्रेस के जो टेक्निकल स्किल है उसका 20% सीखे, 20% तक सीखेगा, उसी से वो काम चला लेगा सारा। जबकि जो फाइन लाइनर होगा, जब वो कहेगा अच्छा मैंने वर्ड प्रेस सीखने, वो सब कुछ बंद करा के, कमरा बंद करके अपने बैठ के वहां पे वर्ड प्रेस पे शुरू हो जाएगा सीखने के लिए, और वो सीखता जाएगा जब तक कि वो 100% उस चीज को सीख ना ले। तो जब वो 100% सीख लेगा, यानी कि वो अपनी स्किल में मास्टर होता है। जो फाइन लाइनर होता है वो किसी भी स्किल के अंदर मास्टर होता है, जबकि जो बॉटम लाइनर होता है वो मल्टीपल स्किल्स के अंदर होता है, हर काम वो कर लेते हैं, लेकिन वो किसी एक स्किल पे या किसी भी एक चीज पे स्पेसिफिकली फोकस नहीं कर रहा होता। और जो बॉटम लाइनर होता है वो कम्युनिकेशन में अच्छा होता है, क्लाइंट पकड़ना उसके लिए कोई मसला नहीं होता, क्लाइंट्स लेके आना उसके लिए कोई इशू नहीं होता। मसला क्या होता है, 10 क्लाइंट ले आएगा, काम कौन करेगा? अब उससे काम नहीं होगा, काम मैनेज नहीं होगा टाइम पे। आधे क्लाइंट्स को वो टोपियां करा रहा होगा, जी आज करता हूँ, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, इस टाइप की कहानी उसके साथ चल रही होती है उसकी जिंदगी में। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने आप को ना ये डायग्नोज करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। इस हवाले से मैं वैसे आपको एक वीडियो भी रिकमेंड करता हूँ। सनी अली, सनी भाई जो हैं, उनकी एक वीडियो है, sunnyali.com/, मैं उसका लिंक जो है ना आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बॉटम लाइन ही है, sunnyali.com/बॉटम लाइन है मेरे ख्याल में उनकी वो। मैं उसका लिंक आप लोगों को दे दूंगा, वो वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखना है। और वो देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि अभी बात हो रही है फ्रीलांसिंग की जर्नी की, तो इसमें ये चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं, ये चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप इस चीज़ को समझेंगे तो आप अच्छे तरीके से फ्रीलांसिंग की फील्ड में आ सकते हैं। क्या आप कस्टमर्स के साथ, या क्या आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, आप लोगों के साथ घुल मिल जाना पसंद करते हैं? मतलब यह है क्या, मीटअप वगैरह होता है आप अटेंड करते हैं, लोगों के साथ गैदरिंग पसंद करते हैं, उससे आपकी एनर्जी बूस्ट होती है? या
मीटअप्स वगैरह में जाने से आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और आप वापस अकेले जब आके कमरे में सुकून करते हैं तो तब आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। इन दो में से आपने फाइनलाइज करना है कि चेक करना है अपने आप को आप किस कैटेगरी में, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर जो जो जिन जिनको ये लगेगा या जिनको मैंने अभी ये बात बताई इससे जिनको ये लग रहा है कि वो फाइन लाइनर्स हैं, वो ज़रा हैंड रेस कर लें। अभी 40 लोग हो गए माशाल्लाह से, जो जिनको ये लग रहा है कि वो फाइन लाइनर्स हैं वो ज़रा हैंड रेस करें। ठीक। और जिनको ये लग रहा है ठीक है, ये हो गया ऑलमोस्ट 10-12 लोग हो गए, 13, ठीक है। जिनको ये लग रहा है कि वो बॉटम लाइनर हैं, अब ज़रा वो हैंड रेस करना एक बार, जिनको ये लग रहा है कि वो बॉटम लाइनर है। यानी कि आप लोगों को हल्की सी ये थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई ना। अब क्या है, अब फ्रीलांसिंग के अंदर जब आप आएंगे ना, और अगर तो हैं आप बॉटम लाइनर, ठीक है, तो आपके लिए क्लाइंट हन करना कोई मसला नहीं होगा। क्लाइंट्स, आप समझ लें कि आपके पास ऐसा टाइम भी आ जाएगा कि आपको समझ नहीं आ रही कि यार क्लाइंट्स इतने ज़्यादा हो गए, मैं मैनेज कैसे करूँ। आपने क्या करना है, आपने जो जो इसमें फाइन लाइनर है, आपने एक बॉटम लाइनर ने एक फाइन लाइनर के साथ पार्टनरशिप करनी है। और ये जो पार्टनरशिप होगी फाइन लाइनर और बॉटम लाइनर की, तो इस पार्टनरशिप से क्या होगा, कुछ चीज़ें जो आप में कम है वो उसमें पूरी होंगी, जो उनमें कम है वो आप में पूरी होंगी। इस तरीके से आप लोगों के फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप अच्छे अच्छे क्लाइंट पकड़ लें और उन आपसे काम ही ना हो पाए, उनका काम खत्म ना हो। ये अच्छा नहीं है कि आप काम लें, पार्टनरशिप करें, उनसे काम करवाएं, आप डिलीवर करें, आप कम्युनिकेशन का सिर्फ काम करें। तो इस तरीके से आपने ये काम करना है आगे जाके मुस्तकबिल में, ये बहुत ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा आप इसके अंदर एक्सेल कर ही नहीं सकते फ्रीलांसिंग है। आप फ्रीलांस इंडिविजुअल रहेंगे ना, फ्रीलांसर ही रहेंगे, 200 300 400 डॉलर ही बनाते रहेंगे, उससे ज़्यादा आप आगे जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए पार्टनरशिप ज़रूरी होती है। आपको तो जैसे कि पता ही है, एक और एक 11 हो जाते हैं अगर वो स्ट्रेंथ उनकी इकट्ठी हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं हमने करना क्या है। स्किल मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों के पास इतना अच्छा भी स्किल नहीं है, लेकिन मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि अभी जो 39 लोग 40-41 लोग मौजूद हैं, आप लोगों के पास स्किल है, आप लोगों के पास कोई ना कोई एक स्किल है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये कैनवा फाइवर वाली गिग्स वगैरह देखनी है, गिग बनाने की वीडियो देखनी है। जिसने देख लिए उन्होंने सबसे पहले तो अच्छे तरीके से रिसर्च करनी है उस पर, ठीक है। रिसर्च करने के बाद आप लोगों ने अपनी गिग्स बनानी है फाइवर के ऊपर, गिग्स बनाना शुरू कर देने हैं। जिस जिस जिसकी स्किल अच्छी होगी है वो अभी से गिग्स की रिसर्च शुरू करे, गिग्स बनाना स्टार्ट करे। कैसे बनती है गिग, भाई ऑलरेडी बता दिया हुआ है। रिसर्च कैसे करते हैं, ऑलरेडी बता दिया हुआ है, वीडियोस आपके सामने मौजूद हैं वो सारी। वो चीज़ें मैं अभी दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा, उनको रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फंक्शन आपसे फिर से नहीं है। करना क्या है, क्लाइंट्स कैसे ग्रैब करेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, ये मैं अभी आज आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे मैं खोलता जाता हूँ वेबसाइट्स, upwork.com, ठीक है। upwork.com प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके लिए आपको, इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपको पूरी तैयारी करके आना है। ये नहीं है कि आप बगैर तैयारी के अपवर्क पे आके प्रोफाइल बना लें, ऐसा कभी भी नहीं कर, ठीक है। अच्छा, अपवर्क से आप ऑलमोस्ट कितना कुछ बना सकते हैं, किस रेंज तक जा सकते हैं, हम यहाँ जाते हैं। हम यहाँ पे टैलेंट सर्च करते हैं। क्या करते हैं, टैलेंट सर्च करते हैं, यानी कि फ्रीलांसर सर्च करते हैं, यानी कि आपको सर्च कर रहा हूँ, आप जैसे लोगों को सर्च कर रहा हूँ। तो मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप में से जी कोई बहुत अच्छा कंटेंट राइटर है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉपी राइटिंग, ठीक है। कॉपी राइटिंग एक स्किल है, कॉपी राइटिंग एक स्किल है, ठीक है। लोग कॉपी राइटिंग करते हैं। कॉपी राइटिंग क्या है, आप आपके जो एड होता है, एड का जो टेक्स्ट होता है, आप जो इश्तिहार वगैरह चलाते हैं, या आपका प्रोडक्ट है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, या कोई भी जब आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसकी जो कॉपी होती है, उसकी मिसाल के तौर पे ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, खैर इस पे तो कहीं पे भी नहीं है,
इस पे कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब इसको मैं ऑनलाइन, मैं इसी को इंटरनेट के ऊपर सर्च करता हूँ, साउंड बीट्स, ठीक है, मैं भी इसको सर्च करता हूँ यहाँ पे, साउंड बीट्स है, इसका मॉडल है मेरे पास क्या, इसका मॉडल क्या है जी, मॉडल तो दिया हुआ नहीं है। ये साउंड बीट्स है, ये साउंड बीट्स के एयरबड्स हैं। मैंने जब इनके बारे में मैंने पढ़ा, मुझे लगा बहुत अच्छे हैं, तो मैंने ये ऑर्डर कर लिए, मैंने ये ऑनलाइन मंगवा लिए, ठीक है। मैंने ये किस बेस पे ऑनलाइन ऑर्डर किया या मैंने ये चीज़ क्यों मंगवाई, मैंने इनकी जब मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ी, जब मैंने उसकी वो तारीफ पढ़ी कि ये क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या क्या खैर, एक तो प्रोडक्ट एक तो प्रोडक्ट के फीचर्स होते हैं ना। अच्छा जी, इनमें से कौन सा वाला है, मेरे पास कौन सा वाला है, कोई है कि ये वाला है शायद, नॉइस कैंसलेशन। मैंने जब इसके बारे में जाके थोड़ा सा इनके पढ़ा, जो इनने लिखा हुआ था इसके मॉडल के बारे में, मैं दिखा देता हूँ एक बार ताकि आप लोगों को क्लियरिटी हो कॉपी राइटिंग क्या है, और फिर हम बाकी की चीज़ें भी दिखाएं ना कि आप लोगों ने क्या है, क्योंकि अभी इतने लोग आएंगे वो कैनवा फाइवर में ही आएंगे, तो क्या इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं है जिससे हम बजाय $500 के हम $5000 बना दें महीने का? बिल्कुल है। ये अब इसकी ये ये इसकी कॉपी राइटिंग है, ये इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की राइटिंग है, ठीक है। सबसे पहले बुलेट्स पॉइंट के अंदर इसके फीचर्स बता दिए, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, स्टे फोकस्ड, ट्रांसपेरेंसी मोड, बी अलर्ट, साउंड प्लस एआई, स्मूथ कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ वगैरह, ये तो चले फीचर्स हैं, ये तो उसके अंदर जो क्वालिटीज होंगी वो है ना। लेकिन ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, स्टे फोकस का है, अ सिंपल टैप ऑन द साउंड बीट्स टीसी टू क्रिएट योर मोमेंट फॉर calm, enjoy peace whenever you need it most, or experience the true quality of your favorite album without interruption। क्या कह रहा है कि जी जब आपको म्यूजिक सुनना हो आपकी मर्जी के मुताबिक विदाउट एनी इंटरप्शन सुन सकते, मतलब इतना कुछ लिख दिया इसके बारे में कि मैं मजबूर हो गया, मैंने ये खरीद लिया, मैं मजबूर हो गया, मैंने ये खरीद लिया, ठीक है। ये है कॉपी राइटिंग। अब हम आते हैं जरा ये कॉपी राइटिंग कि लोग कितना चार्ज करते होंगे, मतलब कितना। चलें, मैं एक गेस ले लेता हूँ पहले आप लोगों से कि मतलब जो कंटेंट राइटिंग है, इंग्लिश लिखने का जो काम है, आपके अंदाजे में ज़रा कोई भी जो आंसर देना चाहे रैंडमली, कि लोग 1 घंटे का क्या ले रहे होंगे, कितने पैसे ले रहे होंगे, ज़रा कोई भी एक बंदा हैंड हैंड रेस करके बता। चले मैं पूछ लेता हूँ, नाजिया आपका क्या आइडिया है, इस कॉपी राइटिंग के नॉर्मली कितना लोग चार्ज कर रहे होंगे? मिसेस कासिम, आप बता चले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आई थिंक $50 से $150, मतलब कैटेगरी के हिसाब से कि कौन कितना उसमें कैपेबल है उस हिसाब से। पर आवर की बात कर रहे हैं ना? हम्म जी 50 ठीक है। से अच्छा, इसके $150। ठीक है, इसके अलावा कोई और जो बताना चाहें? अच्छा चलें, खैर शायद आप लोगों को समझ नहीं लगी, कोई मसला नहीं है। 50 से 150 इन्होंने बताया ना पर आवर, 1 घंटे का। $50 का मतलब पता है आप लोगों को? 10 साढ़े 10 हज़ार रुपए 1 घंटे का। यानी कि अगर आप सिर्फ बैठ के 1 घंटा ये चीज लिख रहे हैं तो आप उसका चार्ज कर रहे हैं 10 हज़ार रुपए। और अगर आप डेली के 4 घंटे कॉपी राइटिंग करते हैं तो दिन के आपके बनते हैं 40 हज़ार रुपए। और अगर आप महीने में 20 दिन काम करते हैं तो आपके महीने के बन जाएंगे 8 लाख रुपए, सिर्फ कॉपी राइटिंग से डेली के 4 घंटे काम करके और 10 दिन छुट्टी करके। ये इनके अंदाजे के मुताबिक मैंने बताया, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल जाके प्रोजेक्ट्स देखते हैं लोगों के, ठीक है जी। ये TMH है, कोई साहब हैं, हम इनकी प्रोफाइल खोल लेते हैं, ठीक है। इनकी प्रोफाइल खोल लेते हैं, नई विंडो में खोल लेते हैं। अच्छा जी, ये भी एरन साहिबा हैं, इनकी हम प्रोफाइल खोल लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं, सैमुअल साहब हैं, इनकी प्रोफाइल खोल लेते हैं। उसके बाद हम आगे जाते हैं जी, ये कोई निकोले हैं, इनकी प्रोफाइल हम खोल लेते हैं।
अच्छा जी। उसके बाद ये कोई एडवांस साहब है, हम इनकी प्रोफाइल खोल लेते हैं। ये मैंने कुछ प्रोफाइल्स खोली आप लोगों के सामने। ये सिर्फ आप लोगों को समझाना मकसद है और मोटिवेशन ही मकसद है, ठीक है। ये कोई साहब हैं, एडवन एम, एडवन एम, और ये चार्ज करते हैं $90 1 घंटे के। आप लोग पूरा महीना अगर काम करते हैं ना, मुश्किल से आप इतना ही बनाते हो, 15-20 हज़ार रुपया बनाएंगे ना। अच्छा बना लिया, 35-40 हज़ार, $200 बना लिए। कहते हैं कि जी डायरेक्ट रिस्पांस कॉपीराइटर और एसईओ मार्केटिंग बैकग्राउंड है इसका। $90, $18,000 1 घंटे के ले गए। निकोले हैं कोई, ये मैडम है निकोले, 20-22 हज़ार ऑलमोस्ट ये 1 घंटे के ले रही हैं। ये देख लें, इन्होंने अभी रिसेंटली मार्च में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। अभी इन प्रोग्रेस इनके 4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। ये कोई और साहब हैं, इनकी खैर प्रोफाइल ही नहीं खुली। इनकी प्रोफाइल को पता नहीं क्या हुआ, खुल जाएगी दोबारा से। ये भी ऑलमोस्ट $75 चार्ज कर रहे हैं। अच्छा जी, ये भी $75 चार्ज कर रहे हैं, ये भी $75 चार्ज कर रहे हैं। हमारा, हमने ना टारगेट इस तरह के सेट करने हैं। हमने फ्रीलांसिंग के अंदर आके ये वाला काम नहीं करना कि बस 10-20 हज़ार रुपया, 30 हज़ार रुपया हमारा बन जाए तो बहुत है ना भाई। जब ये लोग अगर बना रहे हैं तो ये आसमान से उतरे हुए, मुझे समझाएं, क्या ये आसमान से उतरे हुए हैं? ये हमारी तरह के नहीं है। क्या ये स्किल हम नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं ना। अभी इन्होंने 75 का रेट डाला हुआ है, इनके यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 5744 ना। मैं जस्ट एक रफ सी कैलकुलेशन करते हैं, 5744। मैं कहता हूँ कि इसको 75 के बजाय $50 पर आवर मिलता था ना, तो ये $2.5 लाख बनते हैं। अगर हम इसको अभी के हिसाब से सर दे देना, सॉरी, अभी के रेट के हिसाब से कर देना, तो ये कोई 5 करोड़ से ज़्यादा बनता है सिर्फ इसने कॉपी राइटिंग से कमाया हुआ, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि आप लोगों ने जब इस जर्नी के अंदर आना है तो आप लोगों ने स्टक नहीं हो जाना किसी ऐसी स्किल पे कि जो लो पे वाली हो, या मतलब जिसकी आप लोगों को समझ ना आ रही हो। अब हम आते हैं ज़रा, ये तो एक नॉर्मल सी कॉपी राइटिंग थी ना। अब हम आते हैं ग्राफिक्स में, आते हैं ग्राफिक में क्या चीज़ करते हैं जी। मैं कहता हूँ जी ब्राउज़र डिज़ाइन, ब्राउज़र डिज़ाइन पे मैंने सर्वर सर्च की, $50 तक के भी लोग आ रहे हैं। $8 में, मतलब इतने आवर पे नहीं जाना चाहता। देखें, $8 है, 20 है, 15 है, 20 है। ये अब हमारे लेवल के करीब करीब आ रहे हैं, ठीक है जी। इन्होंने भी देख लें 2 के अर्न किया हुआ है, इसने 10 के अर्न किया हुआ है, इसने $5,000 कमाए हुए हैं। ये मुख्तलिफ लोग जो है वो कमा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं ज़रा सर्च करता हूँ कि क्या कैनवा वाले भी कोई भाई मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, ये अब कैनवा वाले आ गए हैं मेरे सामने। यहाँ पे कैनवा सर्च करता हूँ और टैलेंट कर लेता हूँ। ये टैलेंट है, ठीक है। अच्छा जी, हैरान ही हो रहा हूँ मैं देख के आज। खैर, ये कॉपी राइटिंग भी करते हैं। अच्छा ठीक है, ये कॉपी राइटिंग भी करते हैं और उसके साथ फिर ये सोशल मीडिया के लिए डिज़ाइन भी बनाते हैं, तो तब इनका जो वो है वो इस तरह का है। इन ऑलमोस्ट कैनवा से भी लोग क्या क्या चार्ज कर रहे हैं, कुछ $35 पर आवर चार्ज कर रहे हैं। हमने अपना टारगेट क्या रखना है? हमने ये टारगेट रखना है, हमें ज़्यादा बड़ा क्लाइंट नहीं चाहिए। मैं एक एक्सेल खोल लेता हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों को अभी से समझा देता हूँ कि आपने अपना जर्नी को किस तरीके से रखना है। आपने अपना टारगेट रखना है कि आपको 10 से लेके 20 तक, $10 से $20 पर आवर की कोई भी जॉब मिल जाए, ठीक है। और हफ्ते में आपने डेली के 4 घंटे काम करना है, तो ये आपके बनते हैं 28 घंटे। आप डेली के 5 घंटे कर लें और 5 दिन काम करें, 25 घंटे आपने काम करना है $10 पे, ठीक है।
अब क्या होगा, ये आपके बनेंगे $250 महीने, सॉरी हफ्ते के, ये हफ्ते के बनेंगे। और जब आप देखेंगे कि 4 हफ्ते आप काम करेंगे तो ये आपके बन जाएंगे $1000 अगर आप $10 पर आवर की जॉब ढूंढते हैं। और अगर आप क्या करते हैं, अगर आप ढूंढ लेते हैं $20 पर आवर की कोई जॉब, तो आप $2000 तक बना सकते हैं, यानी कि 4 लाख रुपए तक आप बना सकते हैं। क्लियर होगी यहाँ तक? लेकिन मुश्किल लग रहा है आप लोगों को, मुश्किल लग रहा है ना, और आसान करते हैं। आप ढूंढ लें जी सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या, आप मिसाल के तौर पर सर्विस देने लग जाऊँ, यहाँ सर्च करता हूँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ठीक है, मैं देखता हूँ कि लोग सोशल मीडिया कितने में मैनेज कर रहे हैं। तो ये देख लें, ये कुछ कैटलॉग्स आ गए। मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, ये कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट्स अपने डाले हुए हैं ना, कैटलॉग्स डाले हुए हैं। $70 ये चार्ज कर रहे हैं, 7 डे डिलीवरी है। मैं इसमें मंथली देखता हूँ कि 2 डे डिलीवरी, 15 डे डिलीवरी है। मैं प्रोजेक्ट के अंदर जाकर ढूंढता हूँ कि डिलीवरी टाइम जिसका हो कम से कम भी, ये जिसका फाइबर है ना, ये उस टाइप की चीज़ भी अपवर्क के अंदर होती है। मैं चाहता हूँ कि डिलीवरी टाइम हो जी 21 दिन के करीब हो, 21 मतलब महीने वाला समझा। ये सारे 1 डे 4 डे आ रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में जाते हैं, स्पेसिफिक कैटेगरी को फाइनल करते हैं। एट्रीब्यूट्स हमारे, हम कहते हैं जी फेसबुक और इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, ट्विटर, यूट्यूब, ये देख लें। ठीक है, कितनी सर्विसेज अब आ रही हैं, 6000 के करीब आ रही हैं। 12 दिन के ऐसी, ये मुख्तलिफ लोगों ने अपने पैकेजेस डाले हुए हैं यहाँ पे। लेकिन हम ऐसा करते हैं, इस पैकेज की शेयर के अंदर चले जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे शायद कुछ मुख्तलिफ मिल जाए ना। ये देखें, ये मिल गया। 7 डे का ये चार्ज कर रहे $100, 14 दिन के चार्ज कर रहे 150, और 30 दिन के चार्ज कर रहे $200। ये नौशाद साहब हैं। अभी इनका कोई एक कॉन्ट्रैक्ट ये भी चल रहा है, और 104 इनके पास रिव्यूज हैं, और $200 ये महीने के ले रहे हैं एक क्लाइंट से। ये हैं जी नौशाद साहब। इसी तरह का आप क्लाइंट, मतलब इसी तरह के आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स ढूंढने हैं इससे मिलते जुलते। क्या करें, इस तरह के 3 क्लाइंट आप ले लें। ठीक है, डेली की 1-2 पोस्ट आपने बनानी है। क्या करना है, मैनेजमेंट ड्यूरेशन 30 दिन है, पेज चैनल एवेल्युएशन करनी है, स्केजुअल पोस्ट करनी है, और एक्शन प्लान है। बस इस तरह का आप लोग अपने बारे में क्या करेगा जी, ये बता रहे हैं ना यहाँ पे अपने पैकेज के बारे में। आई वुड लव टू मैनेज योर सोशल, फेसबुक का पेज मैनेज करेगा, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और पिंटरेस्ट मैनेज करेगा। और उन पे डेली की इसने 1 पोस्ट या 2 पोस्ट डालनी है। तो डेली की 2 पोस्ट डालने में आपका कितना टाइम लग जाएगा? $200 आप महीने के चार्ज करने हैं। ये आप लोगों ने अपना माइंड सेट जो बनाना है, वो इस हिसाब से बनाना है कि आप, मतलब इनिशियली स्टार्ट में आपको कम वाले भी प्रोजेक्ट मिलेंगे, लेकिन टारगेट जो है ना आपका, वो इसके करीब होना चाहिए, इन वैल्यूज़ के करीब होना चाहिए, इन फिगर्स के करीब होना चाहिए। कोई बंदा अगर बाहर बैठ के इतने कमा रहा है, तो वही सर्विसेज आप यहाँ पे बैठ के बाहर वालों को दें, उतने नहीं कमाते, उसका हाफ तो कमाए ना। ठीक है, तो पूरा पूरा महीना मेहनत करके 10-12 हज़ार वाली सोच से निकले, आप लोग सारे लाखों कमा सकते हैं, गारंटी के साथ कमा सकते हैं। तो बस फिर किस चीज़ की देरी है, शुरू करें। अच्छा, अभी ये एक मैंने कहा, ये था एक प्लेटफॉर्म। फाइबर के हवाले से तो मैंने बड़ी डिटेल में बात की। एक और प्लेटफॉर्म है guru.com। आप इस पे भी जाएंगे, आप लोगों ने इस पे भी अपनी प्रोफाइल्स बनानी होंगी। ठीक है, ये guru.com आ गया। आप लोगों ने इस पे भी अपनी प्रोफाइल्स बनानी है, और यहाँ पे भी जाके आपने यहाँ से भी प्रोजेक्ट्स लेने हैं। guru.com के बाद एक और आ जाएगा freelancer.com। अच्छा जी, आपको क्या एरर आ रहा है, मुझे यहाँ भेज दें। अच्छा जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे मीटिंग नहीं ज्वाइन हो रही, तो वो लिंक भेज दें, मुझे इशू भेज दें, मैं देख लेता हूँ अभी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, freelancer.com पे भी आप जाएंगे,
इसमें भी आप ये हायर फ्रीलांसर पे जब आप जाएंगे तो आप, अच्छा खैर चूँकि मुझे प्रोफाइल वो करनी पड़ती है, तो मैं नहीं, तो आपको कुछ आइडिया देना चाहता था। लॉगिन नहीं हो ना इसमें, मैं ये दूसरे अकाउंट से रहूँ तो इसमें लॉगिन नहीं हो। तो इस पे ये देखें, इनके क्लाइंट्स को अमेजोन है, फेसबुक, ये सारे इनके क्लाइंट्स भी हैं freelancer.com। फिर उसके बाद आप लोगों ने जाना है linkedin.com पे, फिर आपने जाना है फेसबुक के ग्रुप्स में। इन सारे जगहों से, इन सारे ऑप्शन से जाकर आप लोग क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं, क्लाइंट्स हंट कर सकते हैं। अच्छा जी, चलिए हम एक चीज़ देखते हैं। मैं जाता हूँ ज़रा फेसबुक पे, ठीक है, मैं 1 मिनट में ज़रा फेसबुक खोल लूँ, मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। अच्छा, ये मैंने फेसबुक खोली हुई है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये शजील भाई हैं, ये कह रहे हैं कि मैं भी स्टार्ट करूँ, ज़बरदस्त है। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमने क्लाइंट्स कैसे हैंड करने हैं। जो कि मेरा एक्सट्रीम उससे है, एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ मेरा ज़्यादा ताल्लुक भी है। उसके मैं बूट कैंप के अंदर भी हूँ, तो इस वजह से मैं आप लोगों को डायरेक्टली ज़रा क्लाइंट हंट करने का एक फेसबुक का तरीका बताता हूँ। इसको यूएसए के अंदर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज चाहिए। अगर आपको इसके बारे में डिटेल पता है ना, इसके नीचे कमेंट में बता दें जी, ऐसे 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 होता है। ये आपको खुद ही रब्ता कर लेगा और आपसे काम करवा लेगा। कहते हैं जी, आई एम सीकिंग इन्फॉर्मेशन हाउ टू ओपन up an online bank account in Europe, UK, while in Pakistan. Anybody with help, please let me know। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जी मुझे बैंक अकाउंट के हवाले से हेल्प। मैं कहता हूँ यू कैन ओपन वाइज बैंक account while you are sitting in any country। Can also create business account if you have UK LTD company। ठीक है। Let me know if you need any further assistance। ये मैंने क्या किया, मैंने इसको ये नहीं कहा कि इनबॉक्स में मुझे दे दो, मैं बना के देता हूँ ना। वो अप्रोच नहीं रखनी आप लोगों ने। जिस सवाल का जवाब आता है दे दें, जिस सवाल का जवाब आता है दे दें। कह रहे जी, आई एम फेसिंग एरर व्हाइल अपलोडिंग लिस्टिंग, एनी सोल्यूशन प्लीज। इसका ये मसला है, एनी सोल्यूशन। हाँ जी, सोल्यूशन है ना। क्या कह रहे, इसको कहते हैं इज इट, इज द इशू स्टिल देयर और फिक्स्ड। कि भाई मसला है क्या, ख़त्म हो गया, अब ये खुद रब्ता कर लेगा। आई नीड हेल्प इन मूविंग सम मनी फ्रॉम पाकिस्तान टू माई वाइस बैंक अकाउंट फॉर होलसेल बिजनेस। गलत बात है, छोड़ दें। एनी वन हाउ टू रीएक्टिवेट पायनियर रिक्वेस्ट पेमेंट ऑप्शन। पूछ रहे हैं कि पायनियर की जो रिक्वेस्ट पेमेंट ऑप्शन है वो कैसे रीएक्टिवेट होती है। मुझे पता है, लेकिन मेरे पास अब वो, मैं इसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। Why it was disabled? Why it was disabled? If it was against policy, then a big no. Else you can reactivate it by receiving money from any source like Upwork, Fiverr, or Amazon। मैंने क्या बात बताई इसको, मैंने इसको ये बात बताई कि अगर आपका ये किसी पॉलिसी वायलेशन की वजह से बंद हुए तो फिर तो नो। लेकिन अगर आपका जो है वो मतलब इनएक्टिविटी की वजह से बंद हुए तो उसका ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन इसको मैंने दे दिया। अब अगर इससे मसला हल नहीं होगा, ये मुझे मैसेज कर देगा। सही है। अच्छा जी, हम आगे जाते हैं और किसी का क्वेश्चन देखते हैं।
ये तो सिंपली वीडियोग्राफर चाहिए, तो कोई है अगर तो इनको कमेंट करके ज्वाइन कर। मैं आता हूँ यहाँ पे जी, अप वर्क फ्री पर अप वर्कर्स ग्रुप हैं, फेसबुक में मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं। मैं यहाँ पे आ गया। इसने सिंपल सी बात क्वेश्चन है कि कैन एनीवन गाइड मी अ लिटिल रिगार्डिंग हाउ टू सबमिट अ कंटेंट राइटिंग जॉब प्रपोजल ऑन अपवर्क दैट वुडंट बी रिजेक्टेड। टू बी मोर माय क्वेश्चन इज दैट शुड आई सबमिट द ऑफरिंग लेस प्राइस और व्हाट डज इट एक्चुअली डिपेंड ऑन, व्हाट इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। पूछने के अपवर्क पे जब हम पोस्ट करते हैं तो उसमें क्या राज है, मतलब क्या। मैं कहता हूँ इट इज नॉट डिफिकल्ट if are you are an experienced content writer. Your magical words are only solution to this issue. Be precise and try to give same price which he is willing to pay. मैंने कहा अगर तो आप कंटेंट राइटर हैं ना, तो आपको क्या मसला है, आप तो अपने अल्फाज से अगले को फंसा लें। और प्राइस के बारे में इसने सवाल किया था कि क्या मैं कम प्राइस की ऑफर करूं, मैंने कहा नहीं, जितना उसका बजट है उसके मुताबिक बात करो। अब ये जो साहब हैं, अच्छा सॉरी, ये जो साहिबा हैं, अगर इनको मसला समझ नहीं आएगा ये मुझे इनबॉक्स कर देंगी, ठीक है। 4-5 लोगों को मैंने रिप्लाई कर दिया। अब इनमें से जो जो मुझे इनबॉक्स करेगा मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं उनको मसला का हल बताऊंगा। हो सकता है कि मैं उनको हल करके दे दूं। मेरा तो ये है कि मैं हल करके दे दूं, वो बाद में पूछते हैं भाई पैसे ये वो भाई अगर दे दो तो, नहीं तो दुआ भी दे दो बहुत है। इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जाके। तो जब आप लोग अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएंगे, डेफिनेटली लोग आपको खुद ही अप्रोच करेंगे। लोग आपको विजिबिलिटी के बाद खुद ही अप्रोच करने लग जाते हैं। ये कुछ ट्रिक्स और टिप्स थी जो मैं ज़रूरी समझता था आप लोगों के साथ शेयर करना। और अच्छा, अब आ जाते हैं इसी तरह हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ पहले। उसके बाद कुछ मज़ीद चीज़ें भी देखेंगे, और फिर उसके बाद फिर से क्वेश्चन आंसर होंगे और फिर सेशन को हम एंड करेंगे। तो मिसेस कासिम, आपका हैंड रेज है पहले का है या आपका कोई क्वेश्चन है? नूरुल ऐन जी, आप काइंडली अपना क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी ये जो स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुई थी ना 4 मिनट के बाद मैंने ज्वाइन किया था। मे बी अगर मेरा ठीक है। जो है अपवर्क का इंट्रोडक्शन मिस हुआ हो, काइंडली अगर आप दोबारा बता दें अपवर्क में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम फाइवर के अंदर जो है, मतलब फाइवर से बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि जो अभी जो आपने जो डेमोन्स्ट्रेशन दी है रिगार्डिंग अपवर्क, तो सर उसके अंदर जो है आप कह रहे हैं कि हम जो है वो टाइम वगैरह हायर करते हैं, यानी कि ठीक है ना। तो आप बता दें प्लीज़ इसका किस तरीके से होता है ये, प्लीज़। जज़ाकल्लाह, थैंक इस यू। ये मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने इस हवाले से बड़ा डिटेल में बताया, और शायद आपसे वो वीडियो रह गई है ना, जिसमें मैंने आप पर प्रपोजल भी भेजा था। शायद आपने सर वो वीडियो नहीं देखी ना। लास्ट वीक वाली कह रहे हैं। वो वीडियो है एक ऐसी, वो वीडियो है जिसके अंदर मैंने क्या बताया था। एक मैंने प्रपोजल भेजा था पर पे किसी जॉब पे, दूसरा मैंने ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल को अलग से करके एक्सप्लेन किया था उस वीडियो के अंदर। वो फिर से देखें, आपको समझ आ जाएगी क्या फर्क है। ये पर ओ, आवर, यहाँ पे आवरली बेस्ड जॉब्स होती हैं बेसिकली ना, यानी कि आप क्लाइंट को पर आवर चार्ज करते हैं काम के लिए। तो फिक्स प्राइस भी होती हैं और आवरली भी होती हैं। उस पर हम आगे तो जाएंगे ना, जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारा स्टार्ट होगा, उस पर जब हम जाएंगे डिटेल में, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन ऑलरेडी अपर के हवाले से मैंने बताया। और अभी आपकी क्लास लेट ज्वाइन हुई है, लेकिन मैंने ये सच इंपॉर्टेंट बात शायद नहीं की थी, मैं कोई क्वेश्चंस कर रहा था बिल्कुल स्टार्ट में।
अच्छा, अभी इतने लोग मौजूद हैं, 35-36 लोग मौजूद हैं। बता दें, आप लोगों को क्वेश्चन है नहीं है? मुझे लग रहा है आज की क्लास मतलब ये जो काम की बातें ये आप लोगों को समझ से ऊपर ऊपर से गुजर गई हैं। क्योंकि आपको तो पसंद क्या है, आपको पसंद है कैनवा खोल दूं, उसके अंदर कुछ चीज़ बना के दिखाऊं, और उस तरह की चीज़ें आप लोगों को बहुत पसंद है। लेकिन जो जो एक्चुअल काम है जो आप लोगों ने आगे जाके करना है वो कोई शायद अच्छा नहीं लग रहा है। जी उबैद। नहीं सर, आज के हिसाब से तो ये बहुत अच्छी क्लास रही कि नई चीज़ें मेरे लिए, खैर अपवर्क बहुत न्यू था और अच्छा रहा सर। बहुत अच्छी क्लास थी ये, नई चीज़ सीखने को मिली है। जी जी। इसी तरह हर दिन नई नई चीज़ें आएंगी, और मेरी तो कोशिश ये है ना कि इतना कुछ सीख जाएं आप लोग के जितना कुछ मुझे आता है। ठीक है। जी उबैद। सर मैं ये कह रहा था कि आप कल की क्लास में हमें अलाउ कर देंगे कि आप अपना फाइवर का अकाउंट बना लें, क्योंकि अभी तक तो हम ट्रेनिंग कर रहे थे गिग्स पे, रिसर्च टैक्स वगैरह। हाँ, तो जब 2-2 गिग्स का डाटा आप लोग मुझे भेजेंगे ना, 2-2 जी गिग्स का मुझे डाटा भेजेंगे, मैं उनको चेक करके उनके हालात देखूंगा। तो अगर जी अलाउ जी। करने के काबिल हुआ तो मैं आप लोगों को अलाउ कर दूंगा, नहीं होगा तो मैं फिर से मना कर दूंगा। सर अगर इस क्लास में थोड़ा सा टाइम बचे तो आप एक दफ़ा और जो टैक्स है हमारे गिग से रिलेटेड, वो अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन वापस कर दें। मैंने वो आपकी वीडियोस तो पूरी देखी, वो जो 1.5 घंटे का लेक्चर था जिस पर आपने डिस्क्रिप्शन, टाइटल और टैग्स बनाना सिखाए थे। अगर एक दफ़ा और हो जाएगा टाइम। ठीक है। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि मैं वो रिपीट कर दूं? हैंड रेज करें ज़रा, कि मैं ज़रा फाइबर की वो डिस्क्रिप्शन और वो वाली चीज़ रिपीट कर दूं। कितने लोग हैं? बस बहुत हैं, ठीक है, इतने बहुत हैं इस चीज़ के लिए। 4 लोग भी अगर कह देते हैं ना तो हम कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को उस चीज़ की समझ आ जाए। स्क्रीन मेरी नज़र आ रही होगी होपफुली। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दें। जी सर, आ रही है। ठीक है जी। जी आ रही हो वैद भाई। जी, ये हम चले गए बायर वाले उस पर। ठीक है। बायर की जो होती है ना, जहाँ से आप गिग्स की रिसर्च करते हैं। फाइवर पे रिसर्च कैसे करेंगे अपनी गिग्स की, ये देखते हैं। ये आपके पास सर्च का बार बना हुआ है, ठीक है, सर्च का बार बना हुआ। ये ऑटो फिल करता है डेटा जब आप कुछ कीवर्ड लिखते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ कैनवा, ठीक है। जब मैंने लिख दिया कैनवा, अब क्या होगा? अब ये कैनवा से रिलेटेड जो मुख्तलिफ आगे के कीवर्ड्स हैं ना, ये मुझे बताएगा कि कैनवा पे लोग क्या क्या लिख रहे हैं। अच्छा जी, किसने लिखा हुआ है कैनवा प्रो अकाउंट? लिखा हुआ है कैनवा इंस्टाग्राम। कैनवा इंस्टाग्राम पे क्लिक करके देखते हैं ना कितने लोग बैठे हैं। 2 चीज़ें हमने इस पेज पे देखनी होंगी। पहली चीज़, कितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। कितने लोग बैठे हुए कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ नजर आ रहा है। कितने लोग हैं जी? 2322। कल जब आप इस कीवर्ड पे सर्च करेंगे ज़्यादा होंगे, परसों और ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, जो लोग बैठे हैं उनको काम भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये ना हो ना कि लोग आए और बैठ जाएं, काम किसी के पास भी ना हो। तो चलें वेरीफाई कर लेते हैं। नीचे आ जाए। पहले वाला लेवल 2 है, दूसरे वाला लेवल 2 है, तीसरे वाला लेवल 1 है, चौथा लेवल 1 है। कैसे पता चल रहा है? यहाँ लिखा हुआ है, नाम के बाद लिखा होता है, नाम के बाद लेवल 2 सेलर, लेवल 2 सेलर, लेवल 1 सेलर। अच्छा जी। पहले 4 तो हो सकते हैं ना, आगे जाके देखते हैं। अच्छा जी, अगले चारों के पास भी ऑर्डर्स हैं, अगले 4 के पास भी ऑर्डर, उससे आगे भी, उससे आगे भी, उससे आगे भी। पहले पेज पे कोई ऐसा बंदा नहीं मुझे दिख रहा जिसके पास ऑर्डर ना हो, जिसकी गिग खाली हो। कोई भी ऐसा नहीं है जी। जबरदस्त, बहुत ही लो कंपटीशन का कीवर्ड मिल गया जिसपे लोगों के पास ऑर्डर्स हैं। क्या कीवर्ड है? कैनवा इंस्टाग्राम। लेकिन क्या मसला है? सर्विसेज थोड़ी कम है। तो मैं कहता हूँ चलो यार कुछ अच्छी सर्विसेज ज्यादा वाला दूँ। मैं कहता हूँ कैनवा इंस्टाग्राम पोस्ट, इसके साथ में वर्ड लिख देता हूँ पोस्ट। कैनवा इंस्टाग्राम पोस्ट, एक वर्ड का इजाफा कर दिया, सुभान अल्लाह, 12,000 सर्विसेज आ गई। क्या हुआ? सर्विसेज आ गई
12,000, पहले कितनी थी 2,000, 10,000 एडिशनल, यानी कि ये ज़्यादा सर्च हो रहे हैं तभी इस पर ज़्यादा सर्विस हैं। अच्छा, मैं वैसे जस्ट चेक करता हूँ कि ऑनलाइन कितने लोग हैं इनमें से, तो 700 हैं। अच्छा, इस फिल्टर को बंद कर देता हूँ। इस कीवर्ड पे देखते हैं क्या सिचुएशन है। बिल्कुल न्यू है और देख लेते हैं। ऑर्डर है, इसके पास भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। बिल्कुल नई प्रोफाइल है, रैंक है इस कीवर्ड पे, उमर वकार साहब। ठीक है जी, ऑर्डर्स हैं यहाँ पे भी हैं। तो अब क्या है, इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इस कीवर्ड पे भी ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसमें मसला क्या है, इसमें नए लोग बहुत ज़्यादा हैं, नए लोग बहुत ज़्यादा हैं और कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया, जबकि इसके बजाय से पहले वाले कीवर्ड पे कम कंपटीशन था। ये हमने सर्च कर लिया एक कीवर्ड, ये तो इत्तेफाक से पहले लिखते ही मिल गया ना हमें। अब मैं जाके देखता हूँ इसने क्या लिखा। इसने लिखा कैनवा इंस्टा, अच्छा इसने दोनों, कैनवा इंस्टाग्राम वाला टैग भी आ गया, कैनवा इंस्टाग्राम पोस्ट वाला भी आ गया, और कैनवा इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन, एक और कीवर्ड मिल गया, पोस्ट इन स्पेस डाला डिज़ाइन, इस पे भी शायद कुछ हो लोग, तो इस पे भी 11,000 लोग हैं। मतलब ये छोटे वाले कीवर्ड्स के अंदर आ गए। अब कैनवा के साथ प्रेजेंटेशन भी आ गया, कैनवा के साथ रील स्टेट टेम्पलेट्स भी आ गया और पोस्ट कार्ड भी आ गया। अच्छा जी, अब हालात क्या हैं इसके। 2 एडिटेबल डिज़ाइन बना के दे रहे हैं $5 में, और $10 में 4 डिज़ाइन, $15 में 6 डिज़ाइन। अच्छा है, स्टार्ट के लिए बहुत अच्छा है। गिग के बारे में कह रहे हैं, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर टू गिव ब्रांडेड एंड प्रोफेशनल लुक टू योर बिजनेस and looking for audience engaged Canva post design, then you are at the right place. Canva post design एक ही वर्ड इसने दे दिया, Canva post design 16,000 सर्विसेज इस कीवर्ड पे। ठीक है, ऑर्डर्स हैं हर किसी के पास, ढेरों ढेर ऑर्डर हैं हर किसी के पास। मिल गया नया कीवर्ड, 3-4 कीवर्ड तो मिल गए। अब क्या करना है, हमने देखें कैनवा इंस्टाग्राम पोस्ट, कैनवा इंस्टाग्राम और भी कहता है कैनवा पोस्ट डिज़ाइन, ये सारे कीवर्ड्स डाल दिए। ये फिर डिज़ाइन क्या बनाने हैं, क्या चीज़ें, ये पूरी उसकी डिटेल आ गई। प्लेटफॉर्म भी इसने बता दिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज टॉप प्रायोरिटी। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये जो है ना, ये हमें एक अदद मिल गया, एक कस्टमर मिल गया, सॉरी एक गिग मिल गई किसी यूज़र की, जिससे हमें एक आइडिया हो गया कि हम क्या चीज़ बनाएं। अब इसके टैग्स कहाँ से मिलेंगे, नीचे आएंगे ना, तो ये रिलेटेड टैग्स हैं। ये रिलेटेड टैग्स से भी आपने अंदाज़ा लगाना कि रियल एस्टेट एजेंट नहीं, हमारे हम कैनवा डिज़ाइन था, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन था, इंस्टाग्राम पोस्ट था, और रियल एस्टेट भी इसने साथ डाला, क्योंकि रियल एस्टेट कैनवा डिज़ाइन के साथ मिला के एक कीवर्ड बनता है। यहाँ पे इसमें कुछ टैग्स, रिलेटेड टैग्स भी हमें इसके मिल जाएंगे। इसमें आके देखते हैं इसके रिलेटेड टैग्स क्या हैं। कैनवा डिज़ाइन, कैनवा इंस्टाग्राम पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, कैनवा टेम्पलेट, यहाँ से आपको रिलेटेड टैग्स भी मिल जाएंगे। ये तरीकाकार है आपने गिग्स के बारे में सर्च करने। आपने अपना यूनिक टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन 3 गिग्स की उठा के अपने पास कॉपी पेस्ट कर लें, फिर उनको देख के उनका मर्जर करके आपने अपने अल्फाज में लिख देना है। इस तरीके से आपकी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की गिग बन जाएगी। जी, उबैद क्लियर हो गया आपको? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन? चले, नहीं है क्वेश्चन अभी, तो हम ज़रा कैनवा पे आते हैं। छोड़ें, आप लोगों के शौक हैं उल्टे पुल्टे, तो उन्हीं को चलाते हैं। चलें जी, अब आ गया जी सेशन हमारा। जी नूरुलैन, आप कुछ कह रहे हैं? जी सर, कैनवा पे प्रेजेंटेशन वगैरह जो है ना बनाना सिखा देना प्लीज़। मैंने क्या सिखानी है, ये प्रेजेंटेशन पे क्लिक करें, ये प्रेजेंटेशन है। यहाँ से आप देख लें कि कौन सी वाली आपने प्रेजेंटेशन आपको चाहिए। जरा ब्रेनस्टॉर्म कैमरा शेयर प्रेजेंटेशन, कीजिएगा, ये वो। अच्छा, स्क्रीन मेरी शेयर स्क्रीन कीजिएगा नहीं आ सर। रही? आ क्यों नहीं रही है आप लोगों के पास? वो तो शेयर्ड है।
मैं कैमरा जी बंद अब करके अब आ रही है? जी सर अब शेयर हो गई। अच्छा, वो शायद मेरी वीडियो मैंने बंद करके ऑन की तो स्क्रीन बंद होगी उस चक्कर में। अच्छा, ये कैनवा पे आ जाते हैं जी। ये प्रेजेंटेशन के मुख्तलिफ साइजेस हैं, ठीक है, लेकिन खाली है, ये सारे ब्लैंक होते हैं। ये टेम्पलेट्स हैं। ये क्या हैं? ये टेम्पलेट्स हैं प्रेजेंटेशंस के। मैं कहता हूँ जी हमने क्लास की प्रेजेंटेशन बनानी है, टुडे एक्टिविटी की। टुडे एक्टिविटी जो मतलब आज की जो हमारी क्लास है इसकी हम प्रेजेंटेशन सिंपली जाएं, देखें, टेम्पलेट्स उठाएं, टेम्पलेट्स एडिट करना स्टार्ट करें, टेम्पलेट्स में घुस जाएं, टेम्पलेट्स की जान ही ना छोड़ें जब तक कि आपको समझ नहीं लग जाती सारी चीज़ों की। अच्छा, थोड़ा सा स्लो है, मैं पेज को रीलोड कर लेता हूँ। अच्छा जी, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे एंड करके प्रेजेंटेशन के लिए नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना, ठीक है।